स्मॉलर क्यूब कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, बड़े की कितनी थी 3 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज आएगी कि आपको टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब फाइंड आउट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कैसे फाइंड आउट करोगे? ये क्या होगा हमारा n क्यूब, where n is equal to L1 upon L2, where L1 is length of larger cube, L2 is length of smaller cube। कितने हो जाएंगे 3/1, n की वैल्यू क्या आ गई 3, तो n क्यूब क्या होगा 27। ये छोटे छोटे कितने क्यूब बनेंगे 27। आ गया ये सेम एग्जांपल यही थी, कितने क्यूब्स हैं 27। ठीक है, हर लेयर में कितने हैं 3 3 6 3 9 9 फर्स्ट लेयर में, 9 सेकंड में, 9 थर्ड में, टोटल नंबर ऑफ क्यूब 27 छोटे छोटे। ठीक है, फर्स्ट क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ क्यूब कैसे निकालने हैं? ठीक है, सिंपली जो लेंथ गिवन है और जितने लेंथ उसको कट करना है, डिवाइड करो, जो नंबर आ रहा है उसका क्यूब। ठीक है, और हमेशा ये परफेक्ट क्यूब ही होगा। क्यूबॉइड में ऐसा जरूरी नहीं है कि परफेक्ट क्यूब बने। ठीक है, क्यूब में क्या होती है सारी लेंथ इक्वल होती है, क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 27 64 125 216 ऐसे ही क्यूब बनेंगे क्योंकि क्यूब है, तो परफेक्ट क्यूब होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब 27। ओके, फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा हमारा वन सरफेस कलर्ड, वन फेस कलर्ड या वन सरफेस कलर्ड। वो कैसे निकालेंगे हम? वन सरफेस या फिर वन फेस कलर्ड, इसको निकालने का फॉर्मूला है 6n-2 का स्क्वायर। कितने होंगे? n की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पे पुट करो कितने आएंगे 6 आ जाएंगे। 6 आ गया, जरूरत नहीं है हमें, इसको स्टडी करते हैं। अब एक फेस की बात करते हैं। ठीक है, एक फेस पे कितने क्यूब ऐसे होंगे जो वन सरफेस कलर्ड है? हमें पता हो कहाँ से मिलते हैं, हमें फेस में से, सेंटर में से, एज पे नहीं होना चाहिए, कॉर्नर पे नहीं। ये 3 कॉर्नर क्यूब्स हैं, तो ये 3 फेस कलर्ड होंगे। ठीक है, ये एज है हमारा, जैसे ये एज 2 2। ठीक है जी, ये भी एज है 2 2। सिमिलरली ये भी एज है 2 और इसके नीचे जो होगा 2 और इसके साइड पे होगा। तो वन सरफेस कलर्ड कहाँ से आएगा फिर? सेंटर से। ठीक है, अब एक फेस पे कितने क्यूब ऐसे हैं जो वन सरफेस कलर्ड है? एक, और टोटल फेसेस कितने होते हैं हमारे पास 6, तो 6 × 1 6। फॉर्मूला नहीं याद करना, मत करो, नहीं डिपेंड करेगा ये कितने हैं। तभी कह रहा हूँ हम हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक फेस को ड्रॉ करेंगे, बस फ्रंट व्यू उसका ड्रॉ कर लो, उसकी बेस से पता लगेगा। अब ये 4 हो जाते हैं, ठीक है, 4 आता तो सेंटर में 2 मिलते, 2 भी नहीं फिर 4 मिलते। ठीक है, तो 4 × 6 कर देते, करवाता हूँ वो भी क्वेश्चन। ठीक है, अभी के लिए एक फेस पे कितने थे यहाँ पे 1, तो 6 फेस हैं तो कितने होंगे 6। अब बात करते हैं 2 फेस कलर्ड। अब 2 फेस कलर्ड कितने होंगे? अब 2 फेस कलर्ड, एक एज पे कितने ऐसे क्यूब हैं? एक एज पे एक क्यूब है, ये एक एज है, एक एज पे एक ही क्यूब ऐसा है जो 2 सरफेस कलर्ड है। टोटल एज कितने होते हैं 12, तो 12 × 1 12। फॉर्मूले वाइज लिखना है, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला इसको होता है 12 × n-2, 12 × n-2, ये होता है 2 फेस कलर निकालने का फॉर्मूला। अब 12 n की वैल्यू क्या थी 3 3 - 2 1, 12 × 1 12। क्लियर? अब ऐसे भी आपको बता दिया एक एज पे कितने थे, एक क्यूब ऐसा था जो 2 सरफेस कलर्ड है। टोटल एजेस कितने होते हैं हमारे पास 12, 12 × 1 12। क्लियर है? देन आते हैं 3 फेस कलर्ड। अब ये तो कोई फॉर्मूला नहीं पता ही कितने होंगे हमेशा 8, क्योंकि जितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास उतने ही 3 फेस कलर्ड होंगे, क्योंकि ये हमेशा कॉर्नर से ही मिलेंगे। क्लियर है? तो 8 कॉर्नर्स, तो 3 फेस कलर्ड कितने क्यूब होंगे 8। उसके बाद आता है नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब, कि कलरलेस क्यूब कितने निकालने हैं जिनपे कोई भी कलर नहीं होता। अब उसको निकालने के 2 मेथड हैं, या फिर टोटल में से ये तीनों कलर वाले माइनस कर दो, जो बच गए वो क्या है कलरलेस। अदरवाइज अब इसमें देखते हैं, कलरलेस हमेशा कहाँ से निकलेगा अंदर वाली लेयर से, और अंदर वाली लेयर की भी कहाँ से फेस से, क्योंकि ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर बाहर कलर से पूरी एक्सपोज है, ये भी एक्सपोज है कलर से। ये वाली लेयर जो है इसकी साइड्स पे कलर लगा होगा, दैट मींस एजेस पे कलर लगा होगा, कॉर्नर यहाँ पे कोई होता नहीं है। ठीक है, जो कलरलेस क्यूब निकलेंगे कहाँ से निकलेंगे अंदर वाली लेयर के फेस में से। और हमें पता है एक फेस पे कितने ऐसे क्यूब है जो 1 फेस कलर्ड है,
फेस पे कितने क्यूब है? एक ही है ना, ये तो एज पे क्यूब्स है, ये कॉर्नर वाले क्यूब्स हैं, फेस में कितना क्यूब है? एक। और सिर्फ अंदर वाली लेयर पे फेस पे क्यूब निकलेगा, कितने होंगे? एक क्यूब। सिर्फ एक ऐसा क्यूब होगा जो कलर लेस होगा। क्लियर है? हमेशा वैसे कैसे निकालना है? नंबर ऑफ लेयर्स जितनी मर्जी बढ़ जाए, बाहर वाली दोनों लेयर्स छोड़ दो, अंदर जितनी लेयर्स बची उनके फेस पे जितने क्यूब्स होंगे वो कलरलेस होंगे। ठीक है? अदरवाइज इसमें कैसे करते? 8 + 12, ये 12 थे, 12 + 8 20, 20 + 6 26। आउट ऑफ 27 26 क्यूब ऐसे थे जिनके किसी ना किसी फेस पे कलर लगा हुआ, तो बचे कितने? ये जो कलरलेस है, जिसपे कहीं पे भी कलर नहीं लगा। क्लियर है? समझ आ गया सबको अच्छे से कॉन्सेप्ट? आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि ज़्यादा क्योंकि टफ नहीं डालते तो, ठीक है? बहुत रेयर चांस है, मतलब कोई एसएससी का एग्जाम हो उसमें ज़्यादा टफ नहीं आता वैसे। ठीक है? बेसिक सा टॉपिक है, यही चीज़ पूछते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको इमेज को लेके, इस क्यूब को लेके। ठीक है? ये चीज़ें नहीं भूलनी, 6 फेस, 12 एजेस और 8 कॉर्नर्स। क्लियर है? अब फॉर्मूले की जरूरत है नहीं, करने याद कर लो, है ज़्यादा वो भी टफ नहीं, दो फॉर्मूले ही हैं, कर लो। 6n-2 का स्क्वायर, 12n-2, और कलरलेस क्यूब निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। देख लो, कलरलेस क्यूब निकालने का फॉर्मूला होता है n-2 का क्यूब। यहाँ पे n कितना था? 3 - 2 1 क्यूब इज 1। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगा आपको, वो फॉर्मूले ज़्यादा इजी है, सीधा आंसर निकलते रहेंगे। बट एक बार मैं फॉर्मूले का भूल जाए तो क्वेश्चन तब भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है? फिर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करो, और पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है पेपर में, सिर्फ एक फेस ड्रॉ करो, फ्रंट फेस। उससे आपको ये पता लग जाएगा कितने एज पे आ रहे हैं, कितने फेस पे आ रहे हैं, कितने कॉर्नर्स पे आ रहे हैं। कॉर्नर तो हमेशा 4 ही रहेंगे। ठीक है? टोटल 8 रहेंगे, एक फेस पे 4 कॉर्नर दिखेंगे आपको। ठीक है? मेन तो हमें एज और फेस कैलकुलेट करना है कि एक फेस पे अगर इतने सिंगल फेस कलर क्यूब है तो टोटल 6 फेसेस हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। एक एज पे जितने भी आपको क्यूब मिलेंगे उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? देखो क्वेश्चन, a 15 centimeter colored tube, a 15 centimeter colored tube is cut into, a 15 centimeter colored tube is cut into 3 centimeter smaller tubes. A 15 centimeter colored tube is cut into 3 centimeter smaller cubes. Clear? Yes, sir. Then how many cubes are formed? या फिर छोड़ दो, पहला क्वेश्चन है how many total number of cubes are formed. Second, how many cubes are formed which are single phase colored. Third question, how many cubes are formed which are two phase colored. Fourth question, how many cubes are formed which are three phase colored. Last question, how many cubes are there which are colorless. सब कुछ ही बताना है इसमें। दो 5 चीजें हमने अभी पढ़ी है, सारी की सारी बतानी है इसकी। अब सिंपल लॉजिक है, वो पहले 15 सेंटीमीटर को अगर 3 सेंटीमीटर से कट करोगे कितनी लेयर्स बनेगी? 5। 3 सेंटीमीटर की 5 लेयर्स बनेगी। तो क्या करें, ड्रॉ कर दो, एक पीस ड्रॉ करना है। ये कर दिया। अब इसको 5 1 2 3 4 एंड 5, इधर से भी 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया 5x5 का क्यूब होगा ऐसा, इसका एक फेस ड्रॉ किया है। अब ये क्या होगा? कॉर्नर्स। ये क्या होंगे? एज। ये क्या होंगे? फेस। बस। अब टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे? 5 क्यूब, क्योंकि हमने 5x5 का ड्रॉ किया ना। 15 सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर के कितने पार्ट्स बनेंगे? 5 पार्ट्स। दैट मीन्स ये क्या होगा? 5। तो पहला क्वेश्चन क्या था? टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। 5 क्यूब कितने? 125। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 125। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सिंगल फेस कलर कितने होंगे? सिंगल फेस कलर फेस से मिलने, एक फेस पे कितने? 9 है। टोटल कितने फेस होते हैं? 6। कितना आंसर? 54। फॉर्मूला लगाना है, लगा लो। फॉर्मूला क्या था? 6 × n-2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा लो। 6n कितना है हमारा? 5 - 2 का स्क्वायर। 6 × 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9 × 6। आंसर भैया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था?
टू फेस कलर कहाँ पे मिलते हैं? एच पे। एक एच पे कितने हैं? 3। टोटल एजेस कितने हैं? 12 3 सा 26। फिर 4 थ्री फेस कलर, वो तो हमेशा कॉर्नर से मिलने हैं, वो हमेशा 8 ही रहने वाले हैं। लास्ट कलर है क्यूब 9 27। या तो इनको टोटल करो, इसमें से माइनस करो, या फिर n-2 का क्यूब विच इज 3 क्यूब कितने? 27। और इन सभी को ऐड करके देख लो 125 बन रहा है। अगर बन रहा है तो हमारा क्लियर है। सिर्फ एक फेस ड्रॉ कर लो, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, नहीं ड्रॉ करना, फॉर्मूले आपके पास क्लियर है। क्योंकि फॉर्मूले अभी लगता है कि छोटे से 3 फॉर्मूले कर लेते हैं यार, बट जब पेपर में जाना है क्वांट के सारे फॉर्मूले, रीजनिंग की सारी ट्रिक्स, सब फॉर्मूले सब कुछ याद करना है, तो कहीं ना कहीं माइंड से एक भी चीज स्किप होगी, आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूले कर लो यार, बट अगर भूल भी जाओ, कॉन्सेप्ट पता होगा तब भी आंसर निकाल पाओगे। 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे ड्रॉ करने में। एक बार ये ड्रॉ हो गई, ये चीज़ें बड़े आराम से निकल गई, ये समझ आ गया है क्या? क्लियर है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। क्या बताऊँ? एज, ये एक लाइन ये एज होता है, ठीक है, उसमें ये क्या होते हैं हमारे कॉर्नर। तो एज पे कितने क्यूब ऐसे होंगे जो 2 फेस कलर्ड होंगे? ये फेस है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एज, ठीक है। अब एज पे ये क्या बन गए? कॉर्नर्स। एज क्या होता है जिसमें 2 फेस कलर्ड होते हैं, यहाँ पे ये और ये 2 फेस कलर्ड होंगे, तो ये एज है। इसको बड़ा करते जाएंगे, एज में क्यूब बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे कितने थे हमारे? 5 लेयर्स थी, ठीक है, ये 5 लेयर्स होगी, जैसे 3 लेयर्स है ना, 1 2 3, ये 5 लेयर्स होंगी। 2 तो कॉर्नर निकल गए, बचे कितने एज पे? 3 जो 2 फेस कलर्ड होंगे। क्लियर? क्लियर सभी को? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अच्छा, मान लो जो हमने 3x3 का क्यूब बनाया था, अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, उसको सिंगल कलर से पेंट नहीं करते, वो कहता है डिफरेंट कलर से पेंट करो, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स पे डिफरेंट कलर यूज करो। 6 टोटल फेसेस हैं, 2 ऑपोजिट फेसेस पे रेड कलर लगा दो, 2 ऑपोजिट फेसेस पे ब्लू लगा दो, 2 ऑपोजिट फेसेस पे ग्रीन लगा दो, देन उसके इसमें बताओ क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन भी करते हैं। देखो क्वेश्चन ये करते हैं। क्वेश्चन है a 3 centimeter colored cube, a 3 centimeter colored cube is colored red, green and blue, is colored red, green and blue on opposite faces. Red, green and blue on opposite faces is then cut into 1 centimeter smaller cubes. Is then cut into 1 centimeter smaller cubes. देखिए, is then cut into 1 centimeter smaller cubes. क्वेश्चन में डिफरेंस कुछ नहीं है। अभी तक क्या था, पूरा का पूरा क्यूब एक ही कलर से हमने किया हुआ था, ठीक है, एक ही कलर में उसको पूरा किया हुआ था। अब क्या हुआ, 3 डिफरेंट कलर यूज किए हैं, मतलब फ्रंट फेस और बैक फेस क्या होगा, लेट्स से रेड, टॉप और बॉटम क्या होगा, ब्लू, लेफ्ट और राइट क्या होगा, ग्रीन। अब ऑपोजिट फेसेस पे डिफरेंट कलर यूज किए गए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन फिर वही है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने होंगे, वो तो इजी है, कितने रहेंगे, 27। कलर से नंबर ऑफ क्यूब्स का कोई लेना देना नहीं है। सेकंड, हाउ मेनी क्यूब्स आर 3 सरफेस पेंटेड? ये पॉइंट है, उसने कहीं भी ये नहीं लिखा सेम कलर। 3 सरफेस पेंटेड तो 8 ही हैं, 3 सेम कलर पेंटेड कितने होंगे, 0। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें तीनों, एक क्यूब ऐसा नहीं होगा जिसके 3 सरफेस हो और तीनों पे सेम कलर लगा हो, ऐसा कोई भी नहीं होने वाला, वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन यही डालता है, कई बार लिख देते 3 फेस पेंटेड डिफरेंट कलर लिया होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कितने होंगे, वो 8 ही रहेंगे। बट अगर वो बोल देता है 3 सरफेस पेंटेड सेम कलर, तो 0। कोई भी ऐसा क्यूब नहीं होने वाला जिसपे तीनों सरफेस पे सेम कलर आएगा। क्लियर हो जाएगा ये भी, क्योंकि इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, वैसे ही है, ठीक है। 2 फेस पेंटेड
सेम चीज़ है, ठीक है ना। कलर चाहे जो मर्जी लगा दिए, टू फेस तो पेंट हो ही रहे हैं ना, चाहे एक पे रेड लगा चाहे एक पे ग्रीन लगा, पेंट तो हो ही रहा है टू फेसेस, तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कुछ चेंज नहीं आएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, क्वेश्चन क्या बोला सर? जीरो आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जीरो तब आता अगर थ्री फेस पेंटेड और सेम कलर यूज होता हो, ठीक है। टू फेस पेंटेड भी सेम कलर नहीं होना। हाँ जी, टू फेस पेंटेड सेम कलर नहीं हो, सेम कलर टू फेस पेंटेड नहीं होंगे, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट में आएंगे, ठीक है। अच्छा मान लो ऐसा पूछ लेता है, ऐसे कितने सरफेस हैं क्यूब के जिनका सरफेस रेड है, ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका सरफेस रेड है? साइड तो नहीं बोला, सिर्फ सरफेस वन साइड कितने सरफेस जिनका रेड है? सर 18 होगी सर, अगर टू अपोजिट साइड में पेंट होगा सर, अगर एक सरफेस का बोला तो 9 में। अच्छा ऐसे कितने हैं जिनकी सरफेस रेड और ब्लू है? रेड एंड ब्लू, 36 अगर रेड एंड ब्लू, रेड और ब्लू नहीं, रेड एंड ब्लू, 36 सर 80 रेड एंड ब्लू, नॉट रेड और ब्लू। 54 ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके ऊपर रेड भी लगा हुआ है और ब्लू भी लगा हुआ है? रेड एंड ब्लू, और नहीं पूछ रहा मैं, एंड पूछ रहा हूँ। 12 वो रेड एंड ब्लू कहाँ पे मिलेगा? कॉर्नर पे मिलेगा, एज पे मिलेगा, एज पे मिलेगा। और कितने एजिस पे मिलेगा? 12 के 12 एज पे तो नहीं मिलेगा। कॉर्नर वाले नहीं गिनने, उस पे तीसरा कलर भी तो लगा हुआ है। अच्छा रेड एंड ब्लू सिर्फ ओनली रेड एंड फोर, फोर ठीक है, सिर्फ 4 एजिस पे मिलेगा वो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, centimeter larger cube is cut into 18 centimeter larger cube is cut into 3 centimeter smaller cubes, 3 centimeter smaller cubes। बाकी सारे क्वेश्चन आपको बताएं क्या क्या बताना है, कुछ ही बताना है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने होंगे? 6 टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने होंगे? 36। 6 क्यूब करना है, 6 स्क्वायर नहीं करना। 216। वन सरफेस पेंटेड कितने होंगे? 1 सरफेस यही चीज है, इसको बड़ा कर लो थोड़ा, एक और एक ये लेयर लग जाएगी साथ में, एक इधर लग जाएगी। अब ये कितना हो गया? 6/6 हो गया, सारी चीज हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बन गया 6/6 का, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये एज हो गया, ये हो गए फेस। एक फेस पे कितने वन सरफेस कलर? कितने? 16 into 6 96। 2 सरफेस कलर, एक एज पे कितने? 4। टोटल एजेस कितने? 12 into 4 48। 3 फेस कलर 8 ही रहेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं है। कलरलेस क्यूब फॉर्मूला नहीं लगाना। अब हमें पता है टोटल कितनी लेयर्स हैं? 6 लेयर्स हैं। पहली लेयर छोड़ दो, लास्ट पे लेयर छोड़ दो, जो अंदर की 4 लेयर्स हैं उनके जो सरफेस पे होंगे क्यूब वो होंगे कलरलेस। एक सरफेस पे कितने? 16, और अंदर की 4 लेयर्स पे ऐसा होने वाला है 16 into 4 64 कलरलेस क्यूब होंगे। अदरवाइज n-2 का क्यूब 6 - 2 का क्यूब, दैट इज 4 क्यूब। मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कट्स आ सकते हैं? कट्स जितने
6 क्यूब बनना तो 5 कट लगाने पड़ेंगे नहीं सर मतलब 6 8 ये आ जाएगा 20 ये इतना 25 बड़ा नहीं आने वाला दिमाग उनका भी नहीं खराब हुआ अभी हाँ वो तो बट 8 तक एक्सपेक्ट कर आए बट 8 भी नहीं आएगा 8 से नीचे आएगा 8 आ सकते हैं 8 में ही बोल देंगे ना आने को 16 सेंटीमीटर भी आ सकता है 16 सेंटीमीटर है ठीक है 4 सेंटीमीटर की कट लगाओ आएगा तो 4 क्यूब क्यूब कम होगा क्यूब कम मिलेगा वो 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे लेयर 8 से ज़्यादा नहीं आने वाले ठीक है करें नेक्स्ट अच्छा मान लो अगर ऐसा दे दे कि एक रंगा हुआ क्यूब है पूरा 125 छोटे छोटे स्मॉल क्यूब हैं ठीक है उसमें आपको बताओ 2 सरफेस पेंटेड क्यूब कितने होंगे 125 छोटे छोटे क्यूब्स आपको गिवन है और आपको बताना है 2 फेस कलर क्यूब उनमें से कितने होंगे 125 स्मॉलर क्यूब गिवन है आपको 36 एक ही कलर चाहिए एक बड़ा क्यूब है इस बार हमें बता रहा है कि इतने सेंटीमीटर का क्यूब को इतने सेंटीमीटर में काट रहा है वो अगर बता दे एक बड़ा क्यूब है जिसको 125 छोटे छोटे क्यूब्स में काटा गया है तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा वो क्या है एन की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी L1/92 करने की जरूरत नहीं है 5 क्यूब है तो 5 क्यूब में 2 सरफेस पेंटेड कितने होंगे 36 क्योंकि एक एज पे कितने होते हैं 3 एक लेयर उधर से जोड़ दो एक इधर से जोड़ दो कॉर्नर वाली बीच की 3 होगी तो 12 × 3 क्लियर कनेक्ट अच्छा अगर 4 सरफेस पेंटेड पूछ ले नहीं हो सकती नहीं सर एक नहीं हो जाएगा सर वो तो पूरा ही अगर एक सर सरफेस पेंट कहाँ से लाएगा कौन से क्यूब पे 4 कलर लगेंगे पूरा ही क्यूब ले लेंगे कौन सा इसका क्यूब होगा जिस पे 4 कलर लग सकते अगर हैं इसी पूरे को सेम से करें तो सभी पूरा क्यूब मिल जाएगा तब भी कोई एक क्यूब बता दे जिसमें 4 कलर लगे होंगे हाँ। मतलब 4 पेज पेंटेड हो बता पर अगर इसको पूरे पे कलर पूरे पे सेम कलर लगा क्यूब नहीं है सर क्यूब है कलर लगा के उसको व्हेन यू यूज 100% ऑफ योर ब्रेन है ना पूरा क्यूब है कितना सारे कलर है ये 6 पेज हो गए ना फिर अच्छा इसी में एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड बोल दे तो अगर मेरे 2 सरफेस पेंटेड 3 सरफेस पेंटेड 1 सरफेस पेंटेड अगर आ जाए एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड तो आंसर क्या होगा दोनों ऐड हो जाएंगे उसमें 2 वाले और 3 फेस वाले दोनों ऐड करते हैं एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 तो 3 वाले भी काउंट कर लेने हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 सरफेस पेंटेड में क्या करेंगे सिर्फ 3 वाले मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 सरफेस पेंट किए गए हैं सर वन और उसमें सिर्फ 3 वाले निकाल दो बाकी सारे सब। ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब 0 वाले भी 1 वाले भी और 2 वाले भी ठीक है 3 वाले माइनस कर दो टोटल में से वो आपका आंसर होगा क्लियर है ऐसे ही क्वेश्चन अब मतलब टाइप चेंज कर देगा कि एक क्यूब है बड़ा उसको 512 छोटे छोटे क्यूब्स में काटा गया तो एन क्यूब क्या होगा एन की वैल्यू क्या होगी एक बड़ा क्यूब है कलर्ड उसको 512 छोटे छोटे क्यूब्स में काटा गया तो 8 का क्यूब हो गया बाकी काम फिर वही है सिंगल फेस कलर कितने होंगे 2 फेस कलर कितने होंगे वो निकाल ही दोगे आप वॉइड का क्वेश्चन कर वॉइड के चांसेस कम है आने के बट अगर आ गया तो अब ये क्या है क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही क्या होती हैं डिफरेंट इसे हम बोलते हैं क्यूबॉइड क्लियर है ये क्या होगी लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्लियर है ओके अब इसमें भी कितने सरफेस हैं सरफेस तो सेम ही रहेंगे तो पूरा बना लेते हैं
ठीक है, टोटल 6 फेसेस हैं। 1 सिमिलरली पीछे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। एच कितने हैं? एच 12 रहेंगे, कुछ फर्क नहीं है। कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कुछ फर्क नहीं है। फॉर्मूले सेम, उसमें कुछ फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क आएगा। क्वेश्चन लिखो। वन क्यूबॉइड ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, one cuboid of length, breadth, height 6, 12 and 15 centimeter respectively. One cuboid of length, breadth, height 6, 12 and 15 centimeter respectively is cut into 3 centimeter small cubes. Is cut into 3 सेंटीमीटर स्मॉल क्यूब्स। क्लियर है? बाकी काम सेम है, सब कुछ बताना है इसका। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने बनेंगे? 1 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 3 4 सब। अब यहाँ पे बात आनी है नंबर ऑफ कट्स, इसको ध्यान से समझना। नंबर ऑफ कट्स में डिफरेंट आएगा। और इसको पहले बताओ 3 सेंटीमीटर में डिवाइड कैसे करोगे? लेंथ कितनी है इसकी? 60 बोलते हैं। लंबाई कितनी है? 6, चौड़ाई कितनी है? 12 और ऊंचाई? देखो, जब इसको लेंथ में कट करना है, 3 सेंटीमीटर के पार्ट्स करने हैं इसके, टोटल कितना है? 15। कितने कट्स लगाने पड़ेंगे? 15 सर, 50 कर सकते हो। 3 को 3 सेंटीमीटर की इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स होंगे? 5 पार्ट्स होंगे। कट कितने लगाने पड़ेगा? पहले यहाँ पे होगा 4 कट। 1 2 3 4 इक्वल है यार। ठीक है, अब ऊपर 12 है, 3 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स करने हैं। कितने पार्ट्स होंगे? 4। कट्स कितने लगाने पड़ेंगे? 3। पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करके 3 कट्स लगाने पड़ेंगे। 1 2 3। ठीक है, अब ये कितना था? इधर ही आ जाएगा। ये 6 है, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है 3 सेंटीमीटर के। कितने? 2 पार्ट्स यानी कि 8 कट। ये बन गया हमारा। ये छोटे छोटे क्यूब बन चुके हैं हमारे। अब टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कैसे निकालना है, पहले वो इंपॉर्टेंट है। वो बताओ कितने होंगे? ओके
टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब पहले हम क्या करते थे n क्यूब करते थे क्योंकि तीनों जो लेंथ है वो क्या होती थी इक्वल। एक क्यूब है 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे लेंथ का क्या फर्क पड़ गया तो इसको क्या कर दो n1 × n2 × n3। वहाँ पे हम n क्यूब करते थे, वहाँ पे भी यही था फॉर्मूला n × n। वो तीनों लेंथ क्या होती थी सेम होती थी तो हम n क्यूब कर देते थे। अब तीनों लेंथ क्या होगी डिफरेंट n1 n2 n3। अब अगेन n1 क्या होगा कितने पार्ट्स हुए 40 होंगे सर। इसके 5 पार्ट्स हुए हैं, इसके 4 पार्ट्स हुए हैं, इसके 3 पार्ट्स हुए हैं 2 पार्ट्स सॉरी 5 × 4 × 2। टोटल नंबर स्मॉलर क्यूब कितने बने काउंट कर लो 40 क्लियर है। अगर वैसे काउंट करने बैठोगे वैसे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 यानी कि एक लेयर पे 10 है और ऐसे कितनी लेयर्स बनी है 4। दिस इज फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। हर एक लेयर में 10 स्मॉल क्यूब्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स 40। निकालना कैसे वही है n × n × n। वहाँ पे n सेम था यहाँ पे n डिफरेंट है तो n1 n2 n3 क्लियर। दूसरी चीज अब पहला तो हो गया स्मॉल नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल लिए, दूसरा क्या निकालते थे उल्टा स्टार्ट करते हैं। 3 फेस कलर कितने होंगे 8 ही रहेंगे। 4 सरफेस कलर आ सकते हैं क्यूबॉइड में पॉसिबल है, वो भी एक क्वेश्चन में करवा दूंगा, आता नहीं है कभी तो पॉसिबल है क्यूबॉइड में 4 सरफेस पेंटेड भी आ जाते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है अब मान लो यहाँ पे लेयर ही एक हो, फिर अगर लेयर ही एक होगी फिर क्या करोगे इधर भी पेंट लगेगा, ऊपर इसकी बात करते हैं इधर भी पेंट लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा और बैक साइड पे भी लगेगा। मान लो एक ही लेयर है क्यूबॉइड तो हो सकता है ना एक लेयर का भी, ठीक है लंबा है बट एक ही लेयर है तो उस केस में चारों सरफेस पे भी कलर लगने की पॉसिबिलिटी आ जाती है। ठीक है 5 सरफेस पे लग सकता है कलर, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। बड़ा ऐसे बना दो ऊपर भी लगेगा दोनों साइड पे पीछे भी आगे भी, तो 5 सरफेस पे भी कलर लगने की पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है इन केस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब में नहीं होता है, ठीक है स्पेशल केसेस है। कलरलेस नहीं होंगे उसमें, कलरलेस होंगे नहीं क्योंकि एक ही लेयर है, हर लेयर पे कहीं ना कहीं तो कलर लग ही जाएगा, उसमें कलरलेस जीरो हो जाएगा। ठीक है अच्छा अब इसकी बात करते हैं 3 फेस पेंटेड, हमें पता है 8 होंगे क्लियर है, सभी को क्लियर। 4 फेस पेंटेड इसमें नहीं होंगे ठीक है। अच्छा 2 फेस पेंटेड 2 फेस पेंटेड। अब यहाँ पे ना सेम नहीं है कि एक एज काउंट कर लो इंटू 12 कर दो, इस एज पे कितने हैं ये 3 है 2 फेस पेंटेड ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हमारे 2 एज होंगे, ये वाला एज, ये वाला एज, ये वाला 4 एज ऐसे होंगे जहाँ पे 3 क्यूब मिलेंगे 2 फेस पेंटेड, तो 4 इंटू क्या हो गया 3 प्लस। अब इन एज की बात करते हैं, इस एज पे 2 इधर 2 लेफ्ट में और नीचे, तो 4 एज ऐसे होंगे जहाँ पे हमें 2 क्यूब्स ऐसे मिलेंगे जो 2 सरफेस पेंटेड है। और फिर रह गया बस 12 एज नहीं होते। अब ये वाले एज पे कोई है ही नहीं, क्लियर है यही है, इसमें 2 सरफेस पेंटेड। क्या आंसर बना 20 हो गई 1 सरफेस पेंटेड 12 सर 12 होंगे सर। 1 सरफेस पेंटेड कितने 12 सर 12 श्योर हो। अब लेफ्ट और राइट में तो है नहीं कहीं, साइड सिर्फ टॉप पे मिलने हैं। 2 लेयर्स हैं कौन कौन से 6, ये 6 बिल्कुल इसके नीचे होंगे ठीक है। इसमें कलरलेस होगा कोई नो सर नहीं क्योंकि 2 ही लेयर्स हैं, या तो ऊपर पेंट लग जाएगा या नीचे पेंट लग जाएगा। कलरलेस क्यों 0 फॉर्मूले चाहिए, इसके फॉर्मूले भी हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूले क्या है हर एक कंपोनेंट अलग अलग लेना पड़ेगा। वहाँ पे n सेम था
तो n माइनस टू का स्क्वायर क्यूब कर देते थे। यहाँ पे n1 माइनस दिस, n2 माइनस दिस, n3 माइनस दिस, देखने फॉर्मूले लिख दो क्यूब करके। बता दूँ 2 सरफेस पेंटेड निकालना है 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस n2 माइनस 2 प्लस n3 माइनस 2, ये फॉर्मूला 4 इंटू n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू n3 माइनस 2। वहाँ पे क्या होता था 12 इंटू n माइनस 2। अब यहाँ पे n1 n2 n3 डिफरेंट हो गया, इसलिए फॉर्मूला भी अलग करना पड़ा। फॉर्मूला वही है, स्प्लिट करना पड़ गया बस। वन सरफेस कलर क्या होता था 2 इंटू 6 इंटू n माइनस होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं होगा अब, क्योंकि फिर n का फर्क पड़ गया। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2, फिर 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2, फिर 2 इंटू n3 माइनस 2 इंटू n1 माइनस 2। वो n स्क्वायर जो था स्प्लिट होता गया और 6 को भी हमने 2 2 2 के 3 पार्ट में करते हैं। तभी कहना फॉर्मूले छोड़ो, हाँ याद है लिखने लिख लो, स्प्लिट ही करने हैं, वही फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला वही है। तो इसको अगर ये चीज बना के समझ लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? 3 फेस पेंट लोगे, 2 फेस पेंट लोगे, 1 फेस पेंट लोगे, कलरलेस 0 0। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइड का लिखो, लेंथ ब्रेड हाइट है 12 3 9, लेंथ ब्रेड हाइट 12 3 9, 12 इंटू 3 इंटू 9 का क्यूब वाइड है 3 सेंटीमीटर में कट करना है। ठीक है, ये चीज है। ये कितना है 12, ये कितना है 3, और ये कितना है 9। ये हमारे पास है 9। ठीक है, इसको 3 सेंटीमीटर में कट करना है आपने। उसके बाद फिर काम वही है, सब कुछ बताना है इसका। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी n की वैल्यू 1 के बराबर आएगी, अब यहाँ पे जब इसको कट करेंगे, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, 3 कट आएंगे ना, 1 2 and 3। ठीक है, सबसे पहले n1 n2 n3 निकालो। n1 क्या होगा 12 डिवाइड बाय 3, कितने पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स। नंबर ऑफ कट्स 3 कट्स। सेकंड पार्ट क्या है 9, कितने पार्ट्स 3 कट्स कितने 2 n3 1 पार्ट कट लगाने की जरूरत नहीं। अब बताओ सारा कुछ इसको 12 अच्छा एक चीज है, जब भी जो n की वैल्यूज हैं कोई भी एक n 1 के इक्वल आ जाता है तो ये बन जाता है स्पेशल केस, जो मैं बात कर रहा था। क्योंकि एक भी ऐसा n आ गया जिसका 1 है, 1 का मतलब सिंगल लेयर, और सिंगल लेयर में क्या हो जाएगा 4 सरफेस क्यूब की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, 4 सरफेस कलर आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा स्पेशल केस। स्पेशल केस कब बनेगा जब किसी भी एक 3 में से किसी भी एक n की वैल्यू 1 आ जाए। क्लियर है? अब इसको कट करो, ये आ जाएगा इधर। अब इसको कितने पार्ट्स करने थे 9 के 9 के 2 पार्ट्स हैं। यहाँ पे 4 पार्ट्स नहीं करने थे, 4 पार्ट्स करने के 12 के 3 9 के इधर कितने पार्ट्स करने हैं हमने 3 पार्ट 2 पार्ट्स 2 कट्स कराने हैं 1
और इधर कोई कट नहीं लगा, 3 सेंटीमीटर एक ही पार्ट है, ठीक है। अब इसमें मेरे को बताओ 3 सरफेस कलर कितने होंगे? और सर 3 सरफेस कलर कहाँ पे होंगे? 3 सर मिडिल में चार आएंगे 3 सरफेस, ये मत सोचना नहीं आएंगे, 6 आएंगे। कौन से होंगे? अब इसमें सब कुछ बदल जाएगा। जो हमारे 3 सरफेस कलर होते थे ना कॉर्नर्स, वो बन जाएंगे 4 सरफेस कलर। अब ये कॉर्नर है ना, लेट्स से कॉर्नर है, इसके यहाँ पे भी पेंट लगेगा, यहाँ पे भी पेंट लगेगा, यहाँ पे भी और नीचे भी। जो हमारे 3 सरफेस कलर होते थे वो क्या बन गए? 4 सरफेस कलर। जो हमारे 2 सरफेस कलर होते थे वो क्या बन गया? 3 सरफेस कलर। क्योंकि जो एज पे मिलता था मैं उस पर 2 जगह पेंट लगता था, बट अब यहाँ पे और नीचे ये 3 सरफेस कलर हो गए। जो हमारे सिंगल सरफेस कलर होते थे फेस वाले, वो कब क्या बन गए? 2 फेस कलर। क्यों? इसके ऊपर भी लगेगा और इसके नीचे भी लगेगा। और सिंगल सरफेस कलर 0, कलरलेस 0, ये स्पेशल केस है। क्लियर है? नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने होंगे? 4 × 3 12, बस 12 भी होंगे, ठीक है ना। n1 × n2 × n3 तो 1 ही है हमारा। काउंट कर लो, 3 लेयर्स हैं, एक लेयर पे 4 है, 4 × 3 12, 4 × 3 12। क्लियर है? तो फॉर्मूला से बेटर है, अंडरस्टैंडिंग से करोगे ज़्यादा इजी रहेगा। क्लियर है? सभी को क्लियर है? आते हैं, समझ आ रहा है क्या चल रहा है? आ रहा है समझ? नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ आ रहा है इसमें? इसमें टफ भी कुछ नहीं है। क्या नहीं समझ आ रहा जो? किससे? समझ आ गया सबको? तो खुद कह रहे हैं नहीं आया, किससे समझोगे? नहीं समझ आ रहा है क्या चल रहा है? किसको इसको नहीं समझ आ रहा है? कुछ भी करो बात करें। किसकी वेट कर रहे हो? कब पूछना है? इधर सभी को आ गया? एक को नहीं आया। इधर 5 को छोड़ के बाकी सभी को आ रहा समझ? अब कुछ 5-6 लोगों को डाउट है क्या? वो तो पूछो, तभी बताऊंगा क्या डाउट है। और स्टार्टिंग से डाउट चल रहा है कि अब डाउट आया? क्यूबॉइड में डाउट आया? क्या डाउट आया क्यूबॉइड में? देखो आपको बोलो उसमें 12, 3, 9 का क्यूबॉइड है, ये बन गया। अब उसके बाद अगर 12 सेंटीमीटर की चीज़ है, उसको आपने 3-3 सेंटीमीटर में काटना है, तो कितने कट लगाओगे? 12 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 पार्ट्स बनेंगे। अब किसी को 4 पार्ट्स में काटना है, 3 कट लगाओगे ना, ठीक है। उसको मैंने 3 कट लगाए, ठीक है। फिर ये 9 सेंटीमीटर है, इसको आपने इक्वली 3 पार्ट्स में काटना है, 3-3 सेंटीमीटर के। कट कितने लगाएंगे? 2, 1-2 कट लगा दिए, ये क्यूबॉइड बन गया। और छोटे छोटे हमने क्यूब में इसको काट दिया। पहले हम बात करते थे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने बनेंगे, वो क्या होता था? n क्यूब क्यों? क्योंकि हर जगह की लेंथ क्या होती थी? सेम होती थी, ठीक है। n × n × n। यहाँ पे अब क्या हो गया? लेंथ डिफरेंट है तो n1 n2 n3 बन गया। पहले 12 सेंटीमीटर था, 4 पार्ट्स बनेंगे, 3 कट लगाने पड़े। 9 सेंटीमीटर था, 3 पार्ट्स बने, 2 कट लगाने पड़े। इसमें एक ही पार्ट बना विदाउट एनी कट। तो जो हमारे टोटल नंबर स्मॉल क्यूब होंगे 4 × 3 × 1, जो n1 n2 और n3 की वैल्यू आएगी। अब हमारे क्या बने? टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने बन गए? 12। और ये 12 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जब भी किसी भी एक n की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, वो क्या बन जाएगा? स्पेशल केस। उसमें क्या होगा? आपके जो है 4 सरफेस कलर आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली देखो, ये जो क्यूब है इसके कहाँ पे पेंट लगा होगा? फ्रंट फेस पे लगा होगा, राइट साइड पे लगा होगा, टॉप फेस पे लगा होगा, बॉटम फेस भी तो दिख रहा है हमें। दिख नहीं रहा मतलब एक्सपोज होगा वो भी, उस पर भी कलर लगेगा। तो जो कॉर्नर क्यूब थे, अभी तक कॉर्नर क्यूब क्या थे? 3 फेस कलर, यहाँ पे क्या बन जाएंगे? 4 फेस कलर। और जो हमारे एज पे होते थे वो क्या होते थे? 2 फेस कलर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? एज ऊपर से भी विजिबल है, नीचे से भी एक्सपोज है, तो दोनों जगह पेंट लगेगा और फ्रंट पे तो लगना ही है। तो हमारे एज क्या हो गए? 3 फेस कलर। और जो हमारे सिंगल फेस कलर होते थे फेस वाले, ठीक है। अब ये क्या है? ऊपर से भी एक्सपोज है और नीचे से भी एक्सपोज होगा, तो ये क्या बन गए? 2 फेस कलर। और कलरलेस क्यूब कोई भी नहीं है, क्योंकि इस क्यूब के हर क्यूब पे कहीं ना कहीं तो पेंट लगने ही वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा क्यूब क्या है? एक्सपोज, कोई भी इनर सरफेस नहीं है इसकी। क्लियर है? चले आगे।
कितने होंगे 18 कहाँ से 18 दो ये है 4 बस और कौन से 3 पीस होंगे हाँ ये भी होगा ये भी होंगे 6 होंगे ये हो गए 4 फेस कलर ये है 4 फेस कलर ठीक है ये है 2 फेस कलर और ये बाकी जो बचे हैं 3 फेस कलर क्लियर है सबका फेस ले रहा था वो मिला के अब यहाँ पे क्या थी किसी एक की वैल्यू n की 1 आती है तो स्पेशल केस 4 फेस कलर वाला अगर 3 में से कोई 2 n 1 हो जाते हैं तो एक और पॉसिबिलिटी भी है तो हम कर लेते हैं लेंथ लिखो 2 ब्रेड्थ 2 हाइट 12 लेंथ कितनी सर लंबाई वाला लंबाई वाला बोल दूं बना ही देता हूं लेंथ 2 लो जी लो ब्रेथ 2 हाइट 12 ये है 2 ये भी है 2 15 12 बोलो 3 बोलो 12 सर 12 ये चौकोबार